नमस्कार सभी को। मेरा नाम है आरव प्रताप सिंह और मैं बिट्स पे लाने वाली पढ़ाई कर रहा हूँ। और ये वीडियो जो है एक ख़ास इंसान के लिए बना रहा हूँ मैं, जो मेरे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। और ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं अपनी माँ के लिए। जैसा कि आप लोग मेरे ऑडियंस हो और आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो, बिटसर के टाइम पे बहुत हज़ारों लोग देखते हैं, उसके बाद लोग कम रहते हैं बट लोग वीडियोस देखते हैं। बट जो लोग हमारे वीडियोस कंटिन्यूसली देखते हैं वो एक परिवार का हिस्सा है हमारे। तो और अभी ऐसा कुछ माहौल बना कि मैं ऐसा फील कर रहा था इमोशनल, तो मुझे लगा कि भाई मेरे को इस चीज़ को वीडियो के माध्यम से लोगों को बतानी चाहिए। और ये मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है मेरी माँ के लिए। ठीक है, तो आपको मैं उनके बारे में बता देना चाहूँगा कि उनका स्वर्गवास जो है वो हो चुका था 5 साल पहले। आज ही के दिन 26 अगस्त को, जब आप वीडियो देख रहे हो, 26 अगस्त 2020 को वो हमारे को छोड़ के जा चुकी हैं। और वो रीज़न है, हेल्थ रीजन्स थे जिस वजह से उनका स्वर्गवास हुआ। बट हम उस पर नहीं आएंगे, क्योंकि चलो वो तो एक फैक्ट है जो आप धीरे धीरे टाइम के साथ एक्सेप्ट कर लेते हो। बट हमेशा ऐसा मानते हैं ना अपन कि भाई हमेशा आपको जो आपके प्रियजन हैं वो आपको देखते रहते हैं, आपको ऊपर से आशीर्वाद देते रहते हैं। और मैं इस चीज़ में बहुत मानता हूँ भाई। मैं अगर तुम्हारे को सामने दिख रहा हूँ अभी, खुश दिखता हूँ, हैप्पी दिखता हूँ, लोगों को एडवाइस देता हूँ, लोगों से एडवाइस लेता हूँ, जो भी कर रहा हूँ, जो बाकी लोग कर रहे हैं वो नॉर्मली मैं वो भी सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी माता जी का आशीर्वाद है। और हमारे पिता ने हमारे को हमारी माता का कमी महसूस होने नहीं दिया है, उनने हमेशा हमको इतना साथ दिया है। तो ये बहुत ऐसे उनकी आशीर्वाद से हम ये बोल पा रहे हैं और ये वीडियो बना पा रहे हैं। आज हम रात को ये वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत इमोशनल फील कर रहे थे। अपने जीवन के बहुत ख़ास इंसान से तुम बात करते हो तो फिर कभी अपनी मम्मी का चर्चा शुरू हो जाता है। और क्योंकि ये अगस्त का महीना है तो थोड़ा मैं इमोशनल था। तो भाई मम्मी का इम्पोर्टेंस जो है ना बहुत, अब ये कोई मैं सबसे बेस्ट इंसान नहीं हूँ उस चीज़ का इम्पोर्टेंस बताने के लिए। लोगों ने और भी बेहतर तरीके से कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से बताया होगा। बट मुझे भाई लगता है ना कि तुम टाइम के साथ जो तुम हॉस्टल में रहते हो ना, तुम जैसे मैं खुद की बात बताऊं भाई, ये मेरी कमजोरी है या मेरी कमी है कि मैं अपनी मम्मी को उतना मिस भी नहीं करता हूँ। ऐसे दिनचर्या में आप जब कॉलेज में आ जाते हो, जो मेरे एज में अगर आप हो, 22 साल 23 साल की आपकी उम्र है, तो आपका लाइफ इतना व्यस्त हो जाता है ना कि आप अपनी माता जी को मिस भी नहीं करते हो जो घर पे हैं आपके। ठीक है, और हमारी तो चलो घर पे भी नहीं है बट हम भी उनको मिस नहीं करते हैं। अब ऐसे 24 घंटे के अंदर कभी उनकी याद नहीं आती। बट अचानक से जब कभी याद आती है तो लगता है भाई इतना गिल्ट फील होता है ना कि भाई तुम्हारी अपनी माँ को भी तुम याद नहीं कर पा रहे हो, तुम इतने क्या बिजी हो, है ना। और वो तो अभी है नहीं हमारे लिए कंप्लेन करने के लिए कि भाई तुमने मेरे को फ़ोन क्यों नहीं किया, याद क्यों नहीं किया। ठीक है, बचपन से ऐसा संयोग बना कि मैं हॉस्टल में था। फिर 10th के बाद फिर से मैं कोटा चला गया, हॉस्टल में रहा। ठीक है, उसके बाद से फिर हॉस्टल से वापस आया, वो 2020 का टाइम था जब वो बीमारी से, वो कोरोना के टाइम में था और बीमारी बहुत सीरियस थी, कैंसर था उनको। उस वजह से उनके साथ था मैं। और काफ़ी टाइम हमने लाइक सबसे ज़्यादा समय मैंने उनके साथ बिताया जब वो बीमार थी। और इस वजह से मेरा लाइफ का पर्सपेक्टिव भी बदल गया ना। मेरे लिए चीज़ें अब उतनी मैटर नहीं करती, जैसे जो मेरे पीयर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनके लिए प्लेसमेंट बहुत बड़ी बात हो जाती है। बट मेरे लिए प्लेसमेंट बहुत बड़ी बात नहीं है। और मतलब इसमें मैं किसी को जज नहीं कर रहा, लोग मेरे को भी हो सकता है जज करते हैं कि भाई कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो ज़िंदगी में, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, लाइक बहुत लोग जज करेंगे, बहुत लोग बातें करेंगे। बट मेरा ना भाई, मेरे को जब दिखा ना कि ज़िंदगी इतनी छोटी है, ज़िंदगी इतना क्षण भंगुर बोलते हैं जिसको ऐसे हिंदी में, तो तुम कभी भी ख़त्म हो सकते हो, कभी भी लोग जा सकते हैं तुम्हारे जीवन से, कभी भी कोई इम्पोर्टेंट घटना हो सकती है ना जो तुम्हारा जीवन बदल देती है। तो जब मेरी माँ का देहांत हुआ भाई, मेरा लाइफ देखने का पर्सपेक्टिव बदल गया। ठीक है, मेरे को लगा कि भाई अब जो जीवन है मेरा, क्योंकि उन्होंने ही ये जीवन दिया है तो ये जीवन उन्हीं को समर्पित करना है। ठीक है, मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, अपने मुंह से क्यों खुद की बुराई नहीं करनी चाहिए, बट मैं था, मतलब ठीक ठाक पढ़ाई में अच्छा था मैं। और ये जो मम्मी का देहांत हुआ वो जेई के टाइम पे भी हुआ, तो मैं थोड़ा पढ़ाई कम करा उस टाइम पे। बट अगेन उसको कोई रिग्रेट नहीं है मुझे, क्योंकि भाई जो भी हुआ मैं उसको ओन करता हूँ। और मुझे फिर लगा कि भाई पढ़ाई और ये चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परिवार के साथ रहना अभी। और परिवार के साथ जब तुम संभल गए, क्योंकि पढ़ाई किसके लिए करना है, सक्सेसफुल किसके लिए बनना है, परिवार के लिए, है ना। परिवार का नाम रोशन करना है, खुद की खुशियाँ इंपॉर्टेंट है बट परिवार के साथ ही। ठीक है, तो तुम
जब मेरे को मेरे पिता दिख रहे हैं कितना वो स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे लिए, है ना। हमारे लिए तो चलो पूरी ज़िंदगी पर ही है, बट पिताजी के लिए तो वो पूरी ज़िंदगी थी मम्मी मेरी, और वो चली गई, ठीक है। तो वो जो पर्सपेक्टिव था, हमने जो हमारे सारे भाइयों ने मिलकर सोचा कि भाई पिताजी का सहयोग करना है और माताजी के नाम को इतना रोशन करना है ना, तो हम जो भी पढ़ाई करें, जहाँ भी पढ़ाई करें, जो भी करें, हमारे हर एक चीज़ का जो एंड गोल है ना, वो है कि माताजी के नाम को बहुत रोशन करना है, ठीक है। इसलिए मैं बिट्स पिलानी आया। फिर मेरे को याद है मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि भाई तुमको कॉलेज छोड़ने चलेंगे हम, ठीक है, बट नहीं आ पाई वो, है ना, किसी कारणवश नहीं आ पाई, भगवान को मंजूर नहीं था। बट जब हम कॉलेज आए तो हमको था कि इस कॉलेज का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा करना है कि लोग मेरे को जाने, लोग मेरी माता को जाने। अगर मैं यूट्यूब कंटिन्यू ना करता, है ना, हो सकता है कि मैं अच्छी पैकेज लेके निकल जाता इस कॉलेज के अंदर, जैसे बाकी लोग भी निकलते हैं, मैं 35 लाख 40 लाख रुपए कमाता। बट मेरे को ऐसे 10 लोग जानते जो मेरे दोस्त हैं, या 20 लोग जानते जो मेरे दोस्त हैं। बट इस चैनल के माध्यम से एक भगवान का आशीर्वाद है कि मेरे को कम से कम 1000 लोग जान रहे हैं कि भाई ठीक है, एक बंदा एग्जिस्ट करता है, और मेरे वजह से मैं चाहता हूँ लोग मेरी माँ को जाने। वो उनने जो स्ट्रगल किया भाई, मतलब मेरी माँ तो तुम समझ सकते हो कि उनने ना, उनकी शादी हो गई थी, लाइक हम लोग बिहार से आते हैं, बिहार में थोड़ी जल्दी शादी हो जाती है, तो उनकी जब शादी हुई थी वो उनने इंटर किया था। इंटर का मतलब है 10+2, ठीक है। उसके बाद शादी के बाद जिम्मेदारियाँ, परिवार की बड़ी बहू थी वो, तो उनने जिम्मेदारियाँ उठा ली। और ऐसा नहीं कि मजबूरी में, उनको था कि भाई मेरे को परिवार को स्टेबल करना है। परिवार को संभाला, मेरे पिताजी को संभाला, पिताजी के पिताजी और माताजी को संभाला, पिताजी के छोटे भाइयों को संभाला, फिर हम सब हो गए तो 4 बच्चों को संभाला, सब कुछ करा उनने। बट उनके अंदर पढ़ाई की ललक इतनी थी कि जो मेरे बड़े भैया हैं उनके साथ उन्होंने फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मतलब कि 10+2 के 20 साल बाद उनने फिर वापस से अपना ग्रेजुएशन करा, और फर्स्ट डिवीज़न से उन्होंने ग्रेजुएशन पास करा। तो उनके अंदर वो पढ़ाई की ललक थी। मेरे को अभी भी याद है कि मैं तब 10th के बोर्ड्स की तैयारी कर रहा था, और मेरी मम्मी जो है वो अपनी ग्रेजुएशन की फाइनल पेपर्स की तैयारी करती थी। हम लोग साथ में रात को पढ़ाई करते थे टेबल पे बैठ के। वो मेरे को खाना खिलाती थी, फिर अपन ऐसे खाना खाते थे साथ में, सेम प्लेट में, फिर साथ में फिर पढ़ते थे ऐसे, मस्त एकदम मज़ा आता था। तो वो सब टाइम ही अलग था, वो सब चीज़ तो दैट मोटिवेट्स मी। और यही चीज़ हम सारे भाइयों को मोटिवेट करती है कि भाई मम्मी के नाम को इतना रोशन करना है। फिर मैं अभी याद करना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से, मतलब ज़्यादा पर्सनल चीज़ें मैं यूट्यूब पे बताता नहीं हूँ कि भाई क्यों ही, मतलब आपको नहीं मतलब है इन चीज़ों से। और ये वीडियो भी बहुत लोग नहीं देखोगे भाई मेरे को, और देखो ना देखो, मेरे लिए ये वीडियो का व्यूज़ मैटर नहीं करता। तो मैं 4 भाई हूँ, ठीक है। तो जो पहले 2 भाई हैं हमारे, वो 2 भाइयों ने अपनी ज़िंदगी को समर्पित कर दिया। हमने माताजी के नाम पे एक डेयरी फार्म खोला, है ना। और गमला डेयरी फार्म हमने इसलिए खोला ताकि हम गायों की सेवा कर पाएँ। और मेन मोटिव तो तब ये था ना कि पिताजी का सहयोग कर पाएँ, क्योंकि पिताजी घर पे अकेले थे, उनके पास हम ही एक सहारा है ना। जैसे मम्मी को अगर आप 4 हिस्सों में बांट दो तो 4 बच्चे, 25 है ना, 4 बच्चे ऐसे आ गए। तो पिताजी को तो ऐसे होना चाहिए ना कि, और जब आपका कोई प्रियजन टूट के जाता है, आपसे अलग होकर बिछड़ के जाता है, तो आप थोड़ा टूट जाते हो, बिखर जाते हो, ठीक है। जब, और मिडिल क्लास में क्या होता है ना, जब अपने पिताजी को आप रोते हुए देखते हो ना, आप तभी बड़े हो जाते हो, ठीक है। तो वो हमारे भाइयों के साथ हुआ। और फिर हमने सोचा कि भाई ज़िंदगी में जो भी, अब मैं यूट्यूब से बहुत पैसे कमाता हूँ, मैं सारा पैसा, हर एक पाई मैं अपने मम्मी के जो नाम से डेयरी हमने खोला है, हम सारा पैसा उसके अंदर डाल देते हैं भाई। क्योंकि हमारे लिए ना फिर खुशियाँ वही हैं कि अगर मेरा परिवार खुश है, अगर मेरी माँ का नाम 10 लोग जानते हैं, और अगर आप मेरे को जानते हो, अगर आप मेरे काम को सराहते हो, तो कहीं ना कहीं वो सराहना मेरे माता पिता की हुई, ठीक है। तो इसलिए मेरे को उस चीज़ से बहुत खुशी मिलती है कि चलो मेरे काम की वजह से, मेरे नाम की वजह से मेरे माता पिता का नाम रोशन हो रहा है। और मैं जो भी करूँगा, है ना, जैसा भी, मतलब मेरे को ये पता है कि भाई मेरी पैकेज भले 5 लाख रुपए कम की लगेगी या मेरे को, बट मेरे को ये ध्यान ज़रूर रखना है कि मैं एक अच्छा इंसान बन के उभरूँ, क्योंकि वो मेरे माता की संस्कार है मेरे को, वो मेरे पिता का संस्कार है कि मेरे को प्रेरणा उन्हीं से मिलती है कि भाई किसी से ठगा जाओ, है ना, कोई तुमको ठग ले मंजूर है कि ठीक है मेरे को नुकसान हो गया इस आदमी से, बट किसी को ठगो नहीं सामने से, है ना। किसी के साथ ऐसे गलत मत करो, तुम्हारे से गलत हो जाए ठीक है, वो तो भगवान उसका हिसाब लेगा या जो करेगा उसके साथ। भगवान अगर हिसाब ना भी ले, बदले की भावना हम नहीं रखते, बट तुम किसी के साथ गलत ना करो, अच्छे इंसान बनो। ये बहुत छोटी चीज़ है और सबको ये बात पता होती है, बट इसको निभाना बहुत मुश्किल होता है भाई। मैं आज रामायण वगैरह, मेरे को ऐसे बहुत इंटरेस्ट है। अगर आप जानते होंगे मेरे को, जो मेरे दोस्त होंगे मुझे जानते होंगे, मेरा अगर आप यूट्यूब फीड देखोगे ना, तो उसके अंदर कुछ बिटसेट यही नहीं आता है। उसके अंदर क्या आता है, रामायण, महाभारत, न्यूज़ देखते रहता हूँ मैं, भर भर के न्यूज़ वगैरह देखता हूँ। तो आज मैं ऐसे वापस से रामायण रिवाइज़ कर रहा था, तो उसके अंदर वो
अयोध्या कांड होता है एक चीज़ करके, अयोध्या कांड। उसके अंदर क्या होता है कि राम जी पिताजी के वचन के चक्कर में वन चले जाते हैं, वनवास चले जाते हैं 14 वर्ष का जो है। तो भरत जी उनको मनाने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे भरत और राम का जो वार्तालाप हुआ है वो इतना मोटिवेटिंग है भाई। उसमें बताया जाता है कि राम ने बोला कि भाई मैं जो भी कर रहा हूँ, है ना, अब क्योंकि पिताजी तो नहीं रहे, वचन उन्हीं से रिलेटेड था, दशरथ ने वचन दिया था ना, अब दशरथ जी तो नहीं रहे, तो वचन का कोई सेंस ही नहीं बनता है। बट पिता के वचन के वजह से राम जी ने बोला कि अगर भाई मैं पिता का वचन पूरा नहीं कर पाया, अगर मैं वापस चला गया अयोध्या, अपना राजपाट संभाल लिया, जो कि लॉजिकली ऑन पेपर गलत नहीं है, बट उससे मेरे पिता की कीर्ति में हानि होगी। लोग बोलेंगे कि भाई रघुवंशी जो है, दशरथ का जो पुत्र है, उसने अपने पिता के वचन उनके मरते ही भुला दिया। तो जब तक पुत्र जिंदा है, उसके पिता का, उसके माता का नाम रोशन होते रहना चाहिए। यही एक अच्छे पुत्र, अच्छे पुत्री का कर्तव्य होता है। ठीक है, तुमको ऐसा लग रहा होगा बहुत प्रवचन दे रहा हूँ मैं, बट मैं जो भी एक चीज़ बोल रहा हूँ ना भाई, ये हर एक चीज़ में मीन करता हूँ। और मैं हर एक चीज़ वही करता हूँ जिससे मुझे लगे कि भाई उनको प्राउड हो पाए। और मुझे पता है ये वीडियो मेरे माता जी तक नहीं पहुँचेगा, क्या पता स्वर्ग के अंदर इंटरनेट नहीं आता होगा, वाईफाई नहीं आता होगा, बट मेरे को अगर वो ऐसा मानते जो हमारे धर्म में कि आपके परिजन आपको हमेशा देखते हैं, तो वो ये वीडियो हमेशा ये बनते हुए देख रही होंगी वो, है ना। तो भाई मैं चाहता हूँ कि वो मेरे को देखें और मेरे से प्राउड फील करें। आज उनको गए हुए 5 साल हो गए, तो बहुत याद करते हैं आपको। और पूरा पूरा परिवार आपके साथ है एकदम। आपके जो संस्कार हैं, आपका जो जड़ है ना हमारे अंदर, ऐसे जो मजबूत सा आपके एक मजबूत व्यक्तित्व हमारे अंदर हमेशा से रहता है। और कहीं भी इंसान अकेला पड़ता है तो हमेशा लगता है कि भाई जीवित हैं तो पिताजी के पास हैं और मरेंगे तो माता जी के पास जाएंगे। तो एक हमेशा से वो एक हिम्मत देती है कि आप हमारे साथ हो, कोई गलत नहीं करना है किसी के साथ, और आपको हमेशा याद करते रहना है। और अपन प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए बोल देते हैं कि भाई तुम मेरे हर एक सांस में हो, बट मैं अपने माता जी के लिए बोलना चाहूँगा कि भाई हर एक सांस में आप, मैं आपको याद करूँ ना करूँ, बट ये सांस ही अगर आपने दिया है, तो अगर मैं सांस ले रहा हूँ तो उसके अंदर आपको याद किया जा रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं बनाने का पर्पस यही था भाई, मेरे को बोलना था कुछ अपनी माता जी के बारे में। और जो ऑडियंस मेरे को देख रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए भाई कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है जो कि मैं छुपा नहीं रहा हूँ, बट जो लोग मेरे क्लोज हैं वो जानते हैं। बट मुझे लगा कि एक परिवार को बता देना चाहिए, जो यूट्यूब की फैमिली है मेरी, थोड़ा सीरियस हो गया है मामला, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ गया है, तो आपको अगर जानकारी है इस चीज़ की तो बेटर रहेगा आपको। ठीक है, और बाकी जो हमारे टीनेजर्स हैं भाई, मम्मी लोगों का बहुत प्यार आता है मुझे, और जो वीडियोस देखती हैं मम्मियाँ बहुत देखती हैं, और मैं एक बार को पापा लोग या बच्चे लोगों का मैसेज इग्नोर कर देता हूँ। अगर किसी लिख दिया ना कि आई एम मदर ऑफ दिस किड और ऐसा कुछ भी, भाई मैं ज़रूर से रिप्लाई करता हूँ उन आंटियों को। और जो प्यार मिलता है मुझे, मेरे जो दोस्त होते हैं वो भी बोलते हैं कि भाई तुमको आंटी लोग बहुत प्यार करती हैं भाई, तुम्हारे जो कमेंट्स वगैरह आते हैं बहुत अच्छा आता है ये सब। भाई ये चीज़ ना मुझे लगता है कि ये, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व 5 साल में बहुत निखरा है ना। मैं पहले, मेरी कमी भी रही है, मैं जब कोटा में था 2 साल के लिए ना, मैं उतना कॉल घर पे नहीं करता था, है ना। बट अब क्योंकि कॉल करने वाला कोई नहीं है, घर पे पापा को कॉल कर सकता हूँ बट मम्मी को नहीं कर सकते आप कॉल, है ना। तो जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरे सीनियर्स हैं, जो भी मेरे जूनियर्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद अपनी माता जी को फ़ोन करिएगा आप लोग, उनको बताइएगा आप कितना इनको मिस करते हो, क्या करते हो ना। क्योंकि भाई मम्मी का स्थान कोई भी तुमको भर के नहीं देगा। माता जी का स्थान बिल्कुल माता जी तुम्हारी होती हैं, वही है। और हमारी तो माता जी अब नहीं रही, बट उसके बाद भी वो अपना स्थान खुद से पूरा कर रही हैं। निसंदेह मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं और वो हमको बहुत सहयोग करते हैं। आज तक किसी भी चीज़ के लिए हमको रोकते नहीं हैं, और इस वजह से हम ज़्यादा जिम्मेदार बन गए हैं कि हाँ, क्योंकि पिताजी किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते हैं तो आपको सही गलत की परख होनी चाहिए कि कौन सा गलत गलत नहीं है, कौन सा सही सही नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का है। और जब तक जी रहे हैं, ये ध्यान है, इस वीडियो से एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ना चाहते हैं कि जब तक जिएंगे आपके नाम को रोशन करने के लिए जिएंगे, और जब इस धरती को छोड़ के जाएँ तो लोगों को लगे कि हाँ भाई गमला देवी का बच्चा था एक, जो कि कुछ नाम करा, कुछ उसने कुछ काम करा ऐसा कि लोग याद रखे उसको, उसके मेरे को मेरे अच्छे कर्मों के लिए याद रखा जाए। ये बस यही आशीर्वाद हो जाए माता की द्वारा। और हम बहुत मिस करते हैं मम्मी को अपने। और भाई पता नहीं, लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन आई हैव सीन इन माई लाइफ। सबके जीवन में उनकी मम्मी होती हैं, या किसी किसी के जीवन में उनके
कुछ और होंगे, बट मेरे जीवन में तो भाई अगेन मेरी मम्मी है जिनको मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानता हूँ। एक कमिंग फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड फैमिली, तो मेरे फैमिली जब मेरे पिताजी की उतनी माली हालत ठीक नहीं थी, मेरा परिवार उतना ऐसे वैभवशाली नहीं था, तो अच्छे परिवार से एक निम्न परिवार में आके फिर इस परिवार को बहुत आगे लेके जाना, मेरे पिताजी के सक्सेसफुल होने में बहुत बड़ा योगदान निभाना, 4 बच्चों को पालना, परिवार जॉइंट फैमिली को लेके आगे चलना, ठीक है। और 4 के 6 बच्चे बोलो, क्योंकि उनको जो 2 पापा के छोटे भाई थे उनको भी उनने बच्चों की तरह पाला। तो हर एक चीज़ देख के भाई इतना मोटिवेशन मिलता है। तो जीवन में हमेशा मैं हंसते क्यों रहता हूँ भाई, यही है कि भाई जब वो दुख देख लिया और तुमको फिर मालूम चलता है कि ज़िंदगी के अंदर चीज़ें बहुत बड़ी हैं, प्लेसमेंट और ये सक्सेस वगैरह सबसे चीज़ें और भी ऊपर है भाई, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। तो जब ज़िंदगी की विशालता का तुमको अंदाज़ा लगता है ना, तो तुमको लगता है कि भाई ठीक है, तुम किसी भी स्थिति में ठीक रह सकते हो, किसी भी स्थिति में तुम अपने आप को संभाल सकते हो, बस तुम्हारा मोटिवेशन, तुम्हारा एम सही होना चाहिए, ठीक है। और यही बात था, ये वीडियो मेरे को अपनी माता जी के लिए बनाना था, तो आशा है उनको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आशा है आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच इतना देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि, और सारी माँओं को जो इस धरती पे हैं भाई, सबको सादर प्रणाम। हमारी माता जी इस धरती पे नहीं है, बट आप लोग हो, आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए अपना। बहुत खुशी मिलती है आप लोग से इंटरैक्ट करके, बच्चों की मम्मियों से बात करके भाई कि चलो ठीक है, मतलब बहुत ऐसे कि वो अपनी मम्मी की याद आती है ना आपको, कि आपकी मम्मी भी इतना ही केयर करती थी। जब आप सामान पैक करने जाते हो, कब कब आपको याद आती है मम्मियों की, कब आती है? जब आप सामान पैक करने जाते हो, जब आप हॉस्टल से घर के लिए आते हो, ये घर से हॉस्टल के लिए आते हो, तो अब अगर आपकी मम्मी रहेगी आपको सामान पैक करके देगी, भाई ये ले जाओ, ये खाने के लिए जाओ, ये सब है ना। जब तुम सामान पैक करते हो तुमने ये नहीं रखा, वो नहीं रखा, मम्मी की डांट में भी भाई अभी तो बहुत इरिटेशन फील होता होगा कि भाई ऐसा क्या है, हमको भी होता था, बट अब कोई डांटने वाला नहीं है, तो लगता है यार यार कोई डांटने वाला नहीं है। तो बहुत वियर्ड सा सिचुएशन है, इंसान कभी खुश नहीं रह सकता है। जब मम्मी है तो मम्मी के डांट से दिक्कत है, और मम्मी नहीं है तो लगता है कि मम्मी डांट नहीं रही है, तो है बस ऐसा ही सिस्टम है। तो बहुत मिस करते हैं माता जी को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।